नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम समाधान है। मैं एक शराबी हूँ। हाय केवल असीम समाधान को। ईश्वर की असीम कृपा है दोस्तों। आप लोगों का साथ है, परिवार के सहयोग से और स्पॉन्सर की मदद से दोस्तों आज शराब की उस जहरीली घुट से दूर हूँ दोस्तों। और बड़ी अच्छी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ यार आज। और सबसे पहले तो मैं होम फाइनल चांसल ग्रुप का मैं बहुत दिल देश से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे को फिर से एक बार इस मीटिंग में जुड़ के मेरे अनुभव साझा करने की जो मेरे को एक और बात उन्होंने आमंत्रित किया। तो मैं सभी इस ग्रुप के सभी भाइयों को मैं दिल दे से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत एक बार और बोलने का मौका दिया। और दोस्तों मेरा आज का जो अ, विषय है दोस्तों, अ, शराब दमबंद होने के बाद में फिर भी मेरा जीवन अस्त व्यस्त कैसे होता है। और इस वजह से दोस्तों मैंने संदीप भाई से मेरी कल बात हुई। उन्होंने सिर्फ मेरे को एक आवाज दिया कि भाई आप शेयर करना है आपको कर सकते हो। और उन्होंने ऐसा नहीं बोला मेरे को कि आप मेरा मैं जो इश्यू बोलूंगा वो आपको करना है। आपने उन्होंने मेरे को यही बोला आपको जो विषय जो आपको अच्छा लगता है वो विषय विषय के ऊपर बात कर सकते हैं। और वो हो गई दोस्तों। अपने ग्रुप की दूसरी रूढ़ी बोले जाती है दोस्तों कि अपने ग्रुप के लिए एक ही अधिकारी होता है और वो ईश्वर उसको प्रेरित करता है दोस्तों। और ईश्वर जब प्रेरित करता है तो ईश्वर उसके अंदर उतरता है दोस्तों। तो वो ईश्वर के प्रति मैं मेरे में कितना लगाव है, उससे तो ईश्वर के प्रति मैं कितना आस्था जागृत करता हूँ, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है दोस्तों। और ये मीटिंग की वजह से आज दोस्तों आज मैं उस इस मीटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा करके विश्वास रखता हूँ दोस्तों। क्योंकि इस मीटिंग ने मुझे जीना सिखाया दोस्तों, मेरे को हंसना सिखाया, और मेरे को जीवन में कैसे जीना है, ये सभी अनुभव इस मीटिंग की वजह से इस और आप जैसे भाइयों की वजह से मैं आज वो जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इस विषय लेने का कारण एक ही था दोस्तों, मेरी जो सोबराइटी है दोस्तों, करीबन 18 साल 9 महीने और 9वां महीना है दोस्तों मेरा सोबराइटी का। और इस दौरान जो सोबराइटी जैसे जैसे मैं मेरी बढ़ती गई, वैसे वैसे दोस्तों जो परेशानियां आती रही मेरे जीवन में, और वो परेशानियों को किस तरह से मैंने फेस करता रहा, और उसके लिए मैंने किस किस की स्पॉन्सर की मदद ली, परिवार की मदद ली, यहाँ के ओवर टाइमर की मदद ली, तो ही मैं उस अस्त व्यस्त जीवन को आज तक मैंने उसको पार करते करते इतना दौर पार किया दोस्तों मैंने। और मैं अगर अगर अकेला करता था तो इतना इतना हौसला, इतना जो सफर है मैं अकेला नहीं पार कर सकता दोस्तों। मेरे में उतनी ताकत नहीं है, मेरे उतने काबिलियत भी नहीं दोस्तों। सब ये इन सर्कल की वजह से, इन भाइयों की वजह से ही मैं आज इतना पल्ला पार कर चुका हूँ दोस्तों। तर वो ईश्वर का मैं बहुत दिल देश से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों कि वो हर दम मेरे लिए काम करता है दोस्तों। और उनको ईश्वर के प्रति मैं कितना लगाव रखता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो अगर मैं ईश्वर के प्रति अगर मेरा अच्छा बर्ताव होगा, मैं हर स्वार्थ के बंधन से अगर मुक्त होऊंगा, तो ईश्वर जरूर काम करता है दोस्तों मेरे लिए। और वही चीज आज मैं दोहराने जा रहा हूँ दोस्तों कि मैंने इस दौरान में जो 18 साढ़े 18 19 साल का जो सफर है दोस्तों मेरा, तो इस दौरान दोस्तों जो मेरे बरबरी के जो मेंबर थे दोस्तों, बहुत से मेंबर कहीं इस दुनिया से चले गए। क्योंकि ये जो अस्त व्यस्तता है, ये जो परेशानियां आती है शराब बंद होने के बाद में, तो बहुत से मैंने मेंबर देखे दोस्तों मेरे ये सफर में। तो कहीं इस दुनिया से चल बसे दोस्तों, कहीं अंदर बाहर अभी भी कर रहे हैं दोस्तों। क्यों? कि वे शराब बंद होने के बाद में जो अस्त व्यस्त जो जीवन में आती है दोस्तों, परेशानी आती है, तो उसको फेस करने में बहुत पीड़ा होती है दोस्तों। अगर मैं उसको दिल देह से अगर वो पीड़ा को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, अंतर मन से वो मैं जागृति लूंगा, तो वो पीड़ा दूर होती है दोस्तों। और एक दिन के हिसाब से मेरे को और एक ईश्वर संदेश देता है दोस्तों जीवन जीने का। और उसी तरह उसी हौसले के ऊपर मैं आज भी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत से भाई अंदर बाहर होते हैं दोस्तों, ये परेशानियां झेल नहीं सकते। और उसके वजह से होता है क्या दोस्तों कि हम लोग तो परेशान होते होते दोस्तों, लेकिन हमारा परिवार भी बहुत परेशान होता है दोस्तों।
ये शराबियत जो है दोस्तों, ये मेरे 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 पूर्ति सीमित नहीं होती है दोस्तों। ये जो बीमारी है दोस्तों, ये मेरा पूरा परिवार, जो मेरे परिवार में जितने 8 10 12 15 जो सदस्य होंगे, उनको भी ये बीमारी के शिकार हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों ये मेरे घर में मैं भुगतते आ रहा हूँ दोस्तों आज तक। और इसके लिए दोस्तों मैंने वो टॉपिक चुना दोस्तों। अभी जो भाई ने अभी जो शेयरिंग पहले जो शेयर थे उसने शेयर किया, उन्होंने वो एक बात अच्छी बताई वो दोस्तों, कि ये शॉर्टकट का मार्ग नहीं लेना है मेरे को। अगर मैं शॉर्टकट जाऊंगा तो मैं मेरी मंजिल तक नहीं जाऊंगा, जा पाऊंगा। मैं वही एक पायरी से तीसरी पायरी पे, तीसरी पायरी से चौथी पायरी पे कदम लेते लेते और मैं लड़खड़ा जाऊंगा दोस्तों, मेरे पैर मुरड़ जाएगा, और मैं जो 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 मंजिल मेरे को हासिल करना है वो नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। ये बात सही कही हो शहर ने। तो जो कुछ मेंबर जो इस कार्यक्रम पे होते हैं दोस्तों, सही बात बोलता हूँ कि वो सचमुच इस रिकवरी की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरा थोड़ा सा शराबियत का पन मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा दोस्तों, कि मैं किस तरह से इस मीटिंग में आया था। तो दोस्तों मैं आखिर आखिर में इस मीटिंग में आने से पहले थोड़ा सा मैं मेरा अनुभव बताऊंगा, कि मैं सब चीजों से घिर चुका था दोस्तों। परिवार ने मेरे को समझा समझा के थक गए थे। मेरा जो व्यवसाय था, जो व्यवसाय सब क्लोज हो चुका था दोस्तों। और घर में इतनी परेशानी हो चुकी थी दोस्तों, बच्चे खाने वाले, माँ बाप थे, बीबी थी दोस्तों, और कमाने वाला मैं था, मेरा सब व्यवसाय बंद हो चुका था। लेकिन दोस्तों मेरी जो धर्म पत्नी जो होती है दोस्तों मेरी, उसने वो हौसला नहीं छोड़ा था दोस्तों। मैं फिर भी शराब पी के घर में पड़ा रहता था दोस्तों, घर से बाहर निकल नहीं करता था, पैसे की आमदनी कम हो गई थी। फिर भी दोस्तों मेरी जो बीबी ने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। उसने वो बीड़ा उठाया था दोस्तों, धोना धोना बर्तन का काम करके मेरा परिवार का उदर निवारा करती थी दोस्तों। और उस दौरान दोस्तों मैं क्या करता था, बीबी काम पर निकल गई था दोस्तों, मैं एक चोर जैसा, जैसी घर से बाहर निकली वैसे दोस्तों मैं वो उसके कुछ पीट के आटे के डब्बे होते वो ढूंढता था। कहीं उसने गादी के नीचे कुछ रखा है क्या वो ढूंढता था। कहीं उसने ऐसा कपट के कोई लॉकर में ऐसा, ज्यादा पैसे नहीं रहते थे दोस्तों, वो थोड़े बहुत काम पर से लाती थी कि मैं अपने परिवार का गुजर निवारा हो, इसके लिए वो लाती थी दोस्तों। लेकिन मेरे जैसे की वो जो नियत थी, वो बाल बच्चों का मुंह का निवाला भी मैं छीनने को कम नहीं करता था दोस्तों। तो वो जाने के बाद में मैं वो ढूंढता था दोस्तों, और वो ढूंढ के वो 10 20 5 50 रुपए जो भी मिले दोस्तों, मैं वो चुरा लेता था और जाके कच्चे हाथ भट्टी में पीता था दोस्तों। उसके बाद में मेरे घर के पास में एक मेरे जैसे टपुरी लोग बैठे थे दोस्तों, और वहां जाके मैं पत्ते में बैठता था दोस्तों, पत्ता खेलने बैठता। और दोस्तों शराब पीने के लिए और पत्ता जुआ खेलने के लिए कोई भी पैसे देता है दोस्तों, और मैं वहां जाके बैठता था, उस सुनवारी करके मैं बैठता था दोस्तों। लेकिन उस दौरान हुआ था क्या, कि जो मेरा जो चौथी पांचवी का जो बच्चा था मेरा सबसे छोटा, वो 12 बजे उसकी स्कूल छूट जाती थी दोस्तों। वो 12 बजे जैसा घर पे आता था, उसको मैं रास्ते में बैठा हुआ देखता था। वो दफ्तर भी घर पे नहीं लेके जाता था, पीछे मेरे पीछे खड़ा रह के मैं जो पत्ते का जो 52 पत्ते का खेल खेलता था, वो बच्चा मेरे पीछे खड़ा रह के वो खेल मैं कैसा खेलता हूँ, कौन सा पत्ता छोड़ रहा हूँ, कौन सा पत्ता मेरे को होना है, वो सब देखता था दोस्तों। और वो देखता था, लेकिन मेरे पीछे ये भी ख्याल नहीं रहती थी कि मैं ये मेरा बच्चा है, इसके ऊपर क्या संस्कार हो गए, ये मेरे से क्या लेगा, क्योंकि ये शराब ने मेरे में से वो सब छीन लिया था दोस्तों। और उसी दिनों में वही मेरा बच्चा उसके जैसे ही, जैसा मैं जैसा टपुरी लोगों के साथ में बैठता था, जुआ खेलने वाले, गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले, उसी तरह से वो बच्चा भी दोस्तों उसी ऐसे ही लड़के ढूंढ के वो पुराने वाले पत्ते लेके, वो पुराने पत्ते ऐसे घर कहीं पड़े गिरे हुए घर में जाके वो भी पत्ता खेलने लग गया। जैसा मैं घर में चोरी करता था, 5 10 रुपए निकालता था, वैसा वो लड़का भी कभी कभी मेरा वो देखता था, वो भी वैसा ही करने लग गया दोस्तों। और मैं बीड़ी पीने की जो शौक था दोस्तों मेरा, तो वो बच्चा ये पत्ता तो खेलने लग गया था, चोरी तो करने लग गया था। उसके बाद में जो बीड़ी के जो थुटके रहते, वो जमा करके कहीं ऐसा हमारे यहाँ लेटरिन को बाहर जाते थे दोस्तों, वो बाथरूम वगैरह नहीं थी, तो वो ऐसा एकांत में जाके वो बच्चा वो माचिस की डिबिया भी लेके जाता था और वो बीड़ी पीने लग गया था दोस्तों। और आजू बाजू के लोग मेरे को बोलते थे कि तुम्हारा बच्चा तो बीड़ी पीता है भाई, ऐसे ऐसे करता है भाई। और दोस्तों मैं क्या, मेरे मेरे में ही मेरे को जागृति जागृति थी, तो मेरे को होश नहीं था। तो मैं वो बच्चों को कहाँ बोलूंगा दोस्तों, और मेरे में वो अपनापन नहीं था दोस्तों, जो आत्मीयता थी वो नहीं थी दोस्तों, जो मैंने वो बच्चे को जन्म दिया है, मैं उसके ऊपर कुछ संस्कार, मेरे में ही संस्कार नहीं थे दोस्तों, तो मैं उसको क्या संस्कार दूं। इस तरह से मैं गिर चुका था दोस्तों।
और फिर भी मेरे को ऐसा लगता नहीं था दोस्तों कि मैं इससे निकलूं। लेकिन दोस्तों ईश्वर हर शराबी के ऊपर उसकी कृपा दृष्टि करता है दोस्तों। हर शराबी को एक चांस देता है दोस्तों ईश्वर। और दोस्तों मेरे को इसी तरह का चांस, ऐसा तो मेरे को 2001 में मेरे को ये ए का संदेश मिला था दोस्तों। जो बंदा ए का हरदम मेरे पीछे लगता था दोस्तों कि भाई आप मीटिंग में आओ। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा शराबी, नकारात्मक विचार थे मेरे दोस्तों कि मैं वैसा शराबी नहीं हूँ। मैं कहाँ भी गिटर गटर में गिरा हूँ, मैं कहाँ भी रोड पे आया हूँ, मेरी कहाँ बीवी गई है, मेरा कहाँ व्यवसाय गया है। लेकिन दोस्तों व्यवसाय निकल चुका था दोस्तों। बीवी जाने के कतार पे थी। गई इसके लिए नहीं दोस्तों कि वो उसके मैके अगर जाती थी तो वहां जाके भी उसके जो दो भाई थे वो भी शराबी थे, और उसको ये लगता था कि भाई वहां भी तो शराब को ही मुकाबला करना है मेरे भाइयों को, और यहाँ रह के भी तो इसका ही मुकाबला करना है। इसकी वजह से वो नहीं गई दोस्तों। सब हद से हद पार कर चुका था दोस्तों में। जो अच्छाई थी, जो मेरे में आत्मीयता थी, मेरे में जो प्रेम था, वो सब निकल चुका था दोस्तों। और 15-15 20-20 दिन दोस्तों मेरे से कोई बात नहीं करता था दोस्तों। ये मेरा जो घर था दोस्तों एक शमशान की तरह हो चुका था दोस्तों, कि उस घर से है ना दोस्तों सुसंवाद निकल चुके थे, कोई किसी में रस नहीं लेता था दोस्तों। और ऐसे ही बदतर जीवन जी रहा था दोस्तों। मैं जीवन जी रहा था दोस्तों, लेकिन वो जीवन में कुछ अर्थ नहीं था। कुछ वो जो एकता बोलते हैं परिवार में, जो प्रेम बोलते हैं परिवार का, जो कुछ लेना देना है, कुछ बात करना है, वो सब हमारे में से वो निकल चुका था दोस्तों। और ऐसे ही जी रहा था दोस्तों। और फिर भी एक बार वो बंदा, हरदम जब जब मैं बाहर निकलता था वो बंदा मेरे को हरदम वही बोलता था, बोलते समाधान में हूँ, आप एक बार आके तो देखो, आपको इच्छा हुई तो रुको, मैं जबरदस्त नहीं करूंगा। और दोस्तों कहीं तो भी वो आशा की किरण मेरे को नजर आ रही थी यार। ये कहीं यार ये सब बाहर के लोग तो मेरे को कोई पूछते भी नहीं, मेरे को खड़ा भी नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि वो देखने लायक मेरे में कुछ नहीं था दोस्तों। और ये जो बंदा है कि यार ये कि ऐसा बंदा है कि हरदम मेरे को बोलता है, एक आशा देने की कोशिश करे, प्रेम से बोलने की कोशिश करता है। और वो यही बोलता था कि भाई हम भी कभी ऐसे थे, लेकिन इस मीटिंग में आके हम अच्छी जीवन जीने की कोशिश करें। कहीं तो भी आशा की किरण मेरे को जागरूक हुई दोस्तों। और वो दिन निकला दोस्तों मेरे जीवन का, 25 जनवरी 2003 का दिन वो जो निकला दोस्तों। और वो सूरज मेरे में गिरा दोस्तों, वो मध्य मुक्ति का सूरज था दोस्तों उस दिन का। और उस दिन मैं पहले दिन में पहली मीटिंग में गया दोस्तों। और वहां जाके देखा दोस्तों तो हर भाई, मध्यपाश नाम की एक बीमारी है। और ये मध्यपाश नाम की बीमारी ने मेरे जीवन पूर्ण अस्त व्यस्त कर दिया है। मेरा तो किया है, लेकिन मेरे परिवार को भी जीवन अस्त व्यस्त किया है। और दोस्तों वो जो बंदे बता रहे थे, वो जो बात शेयर कर रहे थे, वो सेम टू सेम मेरे हट को लग रही थी दोस्तों। मेरे अंतर मन में वो बात लग रही थी कि यार मेरा भी तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मैं किसी के पास शेयर नहीं कर सकता हूँ। किसी के साथ मैं बोलूं तो किसके साथ बोलूं? कोई अपना तो होना बात करने के लिए, कोई अपने जैसा हो तो मैं उसके बात करूं। लेकिन मेरे में दोस्तों ऐसी कोई है नहीं था कोई। मैं मेरी बीवी को भी बात बता नहीं सकता था, क्योंकि मेरा और उसका नाता वो समाप्ति होने के दौर पे आ गया था दोस्तों। और दोस्त बरादरी वो मेरे में नहीं रहे थे दोस्तों उस दौरान। मेरे से भी कोई बात भी नहीं करता था। और दोस्तों ये बात हुई कि ये जो बात कर रहे थे भाई, शेयर कर रहे थे, इनमें यार मेरे को कुछ भी, मेरा आत्मा अंतरात्मा जागृत होने हो गया दोस्तों पहले दिन में। और मेरे को कभी एक ऐसा लगा दोस्तों यार कि ये लोग जी सकते यार बिना शराब के, तो मैं क्यों नहीं जी सकता हूँ दोस्तों। और पहले ही दिन में, पहले ही मीटिंग में मेरे को आशा निर्माण हुई यार। और उस दिन दोस्तों मीटिंग होने के बाद में वो ग्रुप का मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा दोस्तों। उस ग्रुप ने मेरे को, जब मीटिंग छूटी, सब भाइयों ने मेरे को आशा दी, मेरे खांधे पे हाथ रखा, सब लोग मेरे को समझा रहे थे भाई आप आते रहो। और दोस्तों मेरे को उस टाइम में 2 प्रकार के पॉम्पलेट दिए दोस्तों मेरे को उन्होंने। वो कुछ योजना होगी ईश्वर की, अभी नहीं मिलते हैं दोस्तों। बहुत समय, अभी इतने साल में मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो पॉम्पलेट मेरे को अभी तक नहीं मिले। 12 पायरी का पॉम्पलेट है दोस्तों, लेकिन वो मध्यपाश नाम की एक बीमारी, और उस दलदल में एक जो मेरे जैसा शराबी का चित्र था वो दोस्तों। और एक वो दलदल के ऊपर खड़ा रह के एक एका बांधव सूट बूट पहना हुआ, और वो दलदल में गिरे हुए एक शराबियों को वो मदद का हाथ दे रहा था। वो चित्र मैंने देखा दोस्तों, मेरे हाथ में आया। ये मध्यपाश नाम की बीमारी कभी ना बड़े ठीक होने वाली बीमारी। और वो चित्र देख के मैं भावुक हो गया दोस्तों कि यार ये दलदल में जो गिरा हुआ जो एक आधा इंसान होता है, उसी तरह मेरी हालत हो चुकी है। मैं उसमें से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को निकलते नहीं आया था। मैं बहुत प्रयास करा, मैंने खुद के बलबूते पे बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे को नहीं निकलते आया। और वो चित्र ने दोस्तों मेरी
इन्वेंटरी मेरे मेरे में अपनापन दिया दोस्तों उस चित्र ने। वो भले अबोल चित्र था वो दोस्तों, उसमें शब्द नहीं थे, लेकिन वो चित्रों में दोस्तों मेरी आत्मा छुपी थी दोस्तों। और आवाज आई, समाधान, ये चित्र की तरह ही तेरे जीवन है। तू इस ऐसे ही दलदल में गिर चुका है, ऐसे ही तू, तेरा जीवन अस्त व्यस्त कर चुका है, और तेरे को ये मददी का हाथ जो ये बांधव दे रहा है, तो तू ले ले, उसको अपना ले। और दोस्तों वो भी मैंने उसी दिन मान्य किया दोस्तों। और एक एक चित्र दिखा दोस्तों, एक एक पॉम्पलेट था कि 12 पायरी, एक बंदा 12 पायरी की सीढ़ियां चढ़ रहा था, और आगे चल के थोड़ा सा दरवाजा खुला था, और वो अंदर जाने की कोशिश। 12 पायरी का बोलो तो दोस्तों, जो भाई जो बंदे ने मेरे को 2 साल तक मेरा पीछा किया दोस्तों, तो वो जो संदेश वाहिनी का काम जिसने किया दोस्तों, तो वो मेरे लिए आज तक मैं वो चित्र को देखता हूँ दोस्तों, और वही कोशिश करता हूँ दोस्तों कि मेरे जैसे जो शराबी है उनको ये मैसेज दूं। जब जब कभी फोन आता है दोस्तों, मैं फोन को फॉलो करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा प्रतिबिंब देखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो संदेश मिलता है, तो ये संदेश को अगर वो बंदे तक मैं नहीं पहुंचा दोस्तों, तो जीवन में मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा दोस्तों। क्योंकि कभी उस एक आधी शराबियों की तैयारी हो गई दोस्तों ये मीटिंग में आने के लिए, और मेरे जैसे ने अखर मेरे जैसा एक आधा कॉन्टेक्ट नंबर मेरे जैसे का हुआ, और मैं वहां तक नहीं पहुंचा दोस्तों, तो मैं खुद को माफ करने के भी काबिल नहीं रहूंगा। तो ये चित्रों ने दोस्तों मेरे जीवन को बदल दिया दोस्तों। और निरंतर मीटिंग करता रहा दोस्तों। ये मीटिंग की वजह से क्या हो गया, मैं शराब से दूर रहने लगा दोस्तों। और जो मेरे परिवार में जो खामोशियां थी, जो कभी किसी से कोई बात नहीं करता था, कभी किसी की तरफ प्यार से देखता नहीं था दोस्तों, तो ये निरंतर मीटिंग करने की वजह से क्या हो गया दोस्तों, रोज के रोज कि हमारों में आंखों ही आंखों में मेरे बीवी की तरफ मैं देखता था, बच्चों की तरफ देखता था। यार यार कितनी पीड़ा दी है यार मैंने उनको, कितना सताया यार उनको मैंने। और ये 12 कदमों के कार्यक्रम से दोस्तों मेरे अंतर मन की गांठें खुलती गई दोस्तों। वो कब हुआ, जब मैंने पहली पायरी वो एक्सेप्ट की दोस्तों कि ये शराब की वजह से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और उस वजह से दोस्तों मैं दूसरी पायरी की ओर बढ़ने लगा कि यहाँ कोई तो भी उच्च शक्ति आए, और वो उच्च शक्ति जो है वो ईश्वर हो दोस्तों। और वो ईश्वर के प्रति मैं लगाव रखने लग गया दोस्तों। जो अपनापन मैं खो चुका था वो अपनापन मिलने लग गया, और मेरे में जो आत्मा, मेरे अंतरात्मा जागृत होने लग गया। अंतरात्मा जागृत होने की वजह से दोस्तों मेरे में जो बदलाव आने लगे, जो बच्चे मेरे से बात नहीं करते थे वो बच्चे बात करने लगे। मेरे माँ बाप कभी मेरे को ऐसे तिरस्कार के नजरों से देखते थे, क्योंकि मैंने उसको उनको बहुत परेशान किया। मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ा दोस्तों, मैंने जन्मदाते माँ बाप को उस दौरान। वो मेरे तरफ अच्छी तरह से देखने लगे, और मेरा अंतरात्मा से एक ही आवाज निकल लगी, समाधान, तू यार सिर्फ बाकी तो तू कुछ कर ही नहीं रहा है, तू एक ही काम कर रहा है, सिर्फ सिर्फ ये शाम की मीटिंग कर रहा है, और ये मीटिंग करने की वजह से यार तेरे में इतना बदलाव होते जा रहा है। और यहाँ हर बार ही अनुभव कथन करता था, ये मीटिंग करने की वजह से होता है क्या, हमारे जलगांव के अंदर 1 ही घंटे की मीटिंग होती है, अभी भी 1 ही घंटे की होती है दोस्त। तो ये हर भाई बंदा शेयर करता था वहां की कि ये 1 घंटा मैं मीटिंग करता हूँ, और 23 तास ये 1 घंटा मेरा संरक्षण करता है। ये संरक्षण कैसे करता है, तो दोस्तों ये मैंने ये यहाँ ही रुका नहीं दोस्तों मैंने, क्योंकि मैं क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ना वो विचारता था। मैंने एक किया दोस्तों इस मीटिंग में आने की वजह से, भले मैंने स्पॉन्सर जल्दी नहीं लिया दोस्तों, लेकिन मैं इनिशियल जो स्पॉन्सर है, ये जो यहाँ के सोबर जो मेंबर है मेरे आगे आए हुए, मैं उनकी मदद लेना कभी भूला नहीं दोस्तों। हरदम मैं आज भी मदद लेता हूँ दोस्तों में। और मैं उनका सुनता गया कि भाई ये 23 तास इसका रक्षण कैसे करते एक घंटा ये। तो वो बता रहे थे कि भाई अपन ये 1 घंटा यहाँ मीटिंग सुनते हैं, तो ये जो भाइयों की जो शेयरिंग होती है, कोई अपने मध्यपाश काम की बीमारी पे करता है, कोई मद्य बंद होने के बाद में भी अपने जीवन में जो कुछ चढ़ाव उतार आते हैं उस दौरान करता है, कोई परिवार के बारे में करता है। यानी ये जो शेयरिंग होते हैं यहाँ 6-7 शेयरिंग होते हैं, तो ये मेरे को जब मैं ये मीटिंग से बाहर जाता हूँ, तो ये मेरे को स्मरण में रहते हैं, मेरे मेरे अंतर मन में ये जागरूक देते हैं मेरे को। जब जब मैं बाहर निकलता हूँ, तो ये कुछ ऐसे परेशानी आई या कुछ ऐसे हादसे हुए, तो ये शेयरिंग मेरे को दिल से हट करते कि समाधान दे कि ये भाई ने ऐसा ऐसा शेयरिंग किया था। तो मेरे को शराब से दूर रहने की या वो जो भी परिस्थिति आएंगी वो परेशानियों से दूर रहने की ताकत देते। तो दोस्तों सही बात है दोस्तों, अगर मैं दिल से ये मीटिंग करूंगा और ईश्वर के प्रति लगाव रखूंगा तो ये होता है दोस्तों।
और वो उसके ऊपर भी मेरा विश्वास होते गया दोस्तों। और यहाँ दोस्तों यहाँ बोले जाता है दोस्तों, मेरे को अगर अच्छे जीवन जीना है तो मेरे को कुछ भी हाथ रखनी नहीं करना है। मैं जहाँ अगर शेयरिंग को खड़ा रहता हूँ तो मेरे को अंतर मन से शेयरिंग करना है, जो है वो शेयरिंग करना है, वो भी करने लग गया दोस्तों। उसके बाद में ये यहाँ यहाँ के जो भाई शेयरिंग में भी बता रहे थे कि ये जो कार्यक्रम जो अपना जो शुरू होता है तो अपने घर से शुरू होता है। मेरे घर से शुरू होता है, तो मेरे काम के ठिकान से शुरू होता है, उसके बाद में मीटिंग में शुरू होता है। ये थ्री एंगल मेरे को, अगर मैं इसमें प्रामाणिक रहूंगा दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी समस्या आई, कोई भी ताकत आई दोस्तों, विचलित हुई, तो मैं उसको धैर्य से सामना कर सकता हूँ। ये मैंने ये भाइयों के अनुभव से सुना दोस्तों। और यहाँ आके दोस्तों मैंने एक ही बात बहुत गौर से सुनिए दोस्तों मैंने, और वो इसके ऊपर विश्वास करता है। यहाँ आके दोस्तों मेरे को सबसे पहली बात को भी दोस्तों मेरे को विश्वास प्राप्त करना है। जो मेरा विश्वास गवा चुका था मैं दोस्तों, वो विश्वास मेरे को यहाँ इस भाइयों के शेयरिंग से मैं मेरे को मिलता गया दोस्तों, और उसके ऊपर मैं खुद भी विश्वास करने लगा दोस्तों। और यहाँ आते आते दोस्तों शराब से तो दूर होते गया दोस्तों, लेकिन शराब के बाद में होते हैं कि अस्त व्यस्त जीवन कैसे होता है शराब बंद होने के बाद में भी, और परेशानियां कैसी आती है दोस्तों। तो एक बार मेरी ऐसी सोबराइटी थी दोस्तों, एक साल की सोबराइटी थी। और एक साल के सोबराइटी में दोस्तों मैंने मेरे माँ, जो मेरा अहंकार जागरूक हो गया दोस्तों। देखो दोस्तों शराब कैसे अपने को कहां तक लेके जाती है, कि मेरा जो अहंकार था मैंने बाहर तो नहीं यूज किया दोस्तों, लेकिन मैंने वो अहंकार जो था मैंने मेरे घर में जो मेरी जन्मदाती माँ थी उसके ऊपर ही मैंने वो अहंकार मैंने बरत किया दोस्तों। और उसको उस दिन इतना भला बुरा बोला दोस्तों मैंने, कि अक्षरशः वो मेरी माँ मेरे ऊपर इतना विश्वास था तो दोस्तों उसको ऐसा लगता था कि अभी मेरा बेटा, मेरा बुढ़ापा जो है वो इसको इसके पास ही मेरा जाएगा। और ये कभी अभी मेरे को एक उसको भी आशा निर्माण हुई थी दोस्तों कि ये बच्चा मेरा मेरा जो बुढ़ापा है वो अच्छी तरह से मेरे को निभाएगा ये। और उसका वैसा था भी दोस्त। लेकिन दोस्तों जब मैंने बात बात में ऐसी बात निकल गई और मैंने ऐसा बात छोड़ा, देख मैंने मतलब मेरे मेरे बेबी ने मेरे लिए जो कोशिश की, मतलब उसने हरदम मेरे को पीछा किया, मेरे को समझाती रही, मेरे को बोलती रही, और आज मैं शराब से दूर रहा। मतलब ऐसे अगर तू मेरे पिताजी के लिए कोशिश करती थी तो मेरा पिताजी जी शराब से दूर रहता था। और जो आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ आर्थिक बाप्ती में, सामाजिक कौटुंबिक बाप्ती, तो मैं खा नहीं सकता था। वो उनकी तुम आप नियोजन करते थे तो आज मैं उस दौर से नहीं गुजरता था। और ऐसे बोलते बोलते दोस्तों मैंने इतना माँ को भला बुरा बोल दिया। और उसका परिणाम क्या हो गया दोस्तों, कि मेरी माँ घर से निकल गई दोस्तों। और जैसे घर से निकल गई, वो उसने बताया भी नहीं दोस्तों कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और जैसे वो घर से निकल गई, दूसरे शाम को जब मैं घर पे आया तो मेरे मेरे पत्नी ने मेरे को बोला, बोले आपकी माँ घर पे नहीं है। वो मैंने सब तरफ फोन किए लेकिन वो नहीं मिली, कहीं रिश्तेदारों के पास में भी नहीं मिली। और दोस्तों जैसा मेरे को बोला, मेरे को एहसास हो गया दोस्तों, मेरे को वो गलती जो की मैंने दोस्तों उसका एहसास हो गया, यार मैंने माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यार। और उसका परिणाम ऐसा हो गया दोस्तों को वो मेरी माँ 1 महीने तक हमको कहीं नहीं मिली दोस्तों। लेकिन वो 1 महीने के दौरान किया क्या, मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी दोस्तों। मैं मीटिंग में मेरी जो समस्या है वो मैं लेके जाता था दोस्तों। क्योंकि मेरा जो जो मैंने मेरे माँ को जो बोला था, वो जो मेरे जो स्वभाव दोष वो मैंने उसके ऊपर यूज किए थे दोस्तों, तो उसका सोल्यूशन घर पे नहीं था दोस्तों। उसका जो सोल्यूशन था तो ये मीटिंग के अंदर था दोस्तों। मैं जो मेरा दुख जो था ये मीटिंग में जाके मैं रोज शेयर करता था दोस्तों, मेरी गलतियां मानने करता था दोस्तों। उस वजह से दोस्तों हुआ क्या, ये सभी भाई जितने भाई यहाँ मीटिंग में जुड़ते थे वो एक ही प्रार्थना करते थे ईश्वर से कि हे ईश्वर, इस बंदे की माँ को सही सलामत कहीं से भी तो भी उसको लाके दे। और दोस्तों मेरी भी प्रार्थना वही थी। और मैं प्रामाणिक होने के जो वजह से दोस्तों ये सभी भाई आज भी वही करते, मैं ही नहीं करता हूँ दोस्तों। ये सभी भाई प्रार्थना करते हैं दोस्तों जब मैं परेशानी में होता है, जब भी मेरे, क्योंकि ये अपना जो नाता ही ऐसा हो चुका है दोस्तों, कोई खून का नाता ही नहीं है दोस्तों, लेकिन ये बहुत अलग नाता है दोस्तों अपना ये। और दोस्तों उस दौरान 1 महीना बीत चुका था दोस्तों। उस दौरान दोस्तों मैं कभी पेपर में पढ़ता था कि कहीं बुजुर्ग माता कहीं एक्सीडेंट होके पड़ी है क्या क्या, कहीं ऐसा टीवी पे बातें देखता था कि ये कहीं एखादी माता कहीं कुएं में गिरी है क्या, कहीं रेलवे के नीचे आई है क्या। तो वो उसमें मैं मेरी माँ को ढूंढने की कोशिश करता था दोस्तों उस 1 महीने में। और देखो दोस्तों चमत्कार होता है दोस्तों, यहाँ बोलते हैं ना कि
अस्त व्यस्त करता है दोस्तों ईश्वर, लेकिन मैं अगर उसको सामना करूंगा शराब की ओर ना जाते हुए, मैं अगर ईश्वर के प्रति लगाव रखूंगा दोस्तों, तो ईश्वर मदद करता है दोस्तों। और 1 महीने के बाद में मेरी सोबराइटी को 4-5 दिन बाकी थे दोस्तों, 1 साल का टोकन लेने के लिए। और दोस्तों देखो चमत्कार कैसा होता है ईश्वर का। मेरे घर के पास में एक आदमी रहता था, वो ट्रैवलिंग का काम करता है दोस्तों। और वो सेहगांव को कहीं ट्रिप लेके गया था। और शाम को 7-7:30 बजे मेरी माता उसको कहीं होटल पे सब्जियां लेती दिखी। और उसने देखा कि ये तो समाधान की माँ दिखती है यार। और उसने और एक एक बार देखा, दे दोस्तों, गौर के देखा कि ये तो वही माता जी दिख रही है मेरे को। और वो रात को करीबन 12-1 बजे घर पे आया, और वो बंदे ने रात को ही उसके मिसेज को बताया कि भाई समाधान की परिवार सेहगांव गया होगा। तो उसने उसकी मिसेज ने बताया भाई नहीं, वो तो घर पे है। अरे यार, बोले उसकी माता तो मेरे को वहां दिखी। और वो उसने उसने बताया कि ये उसकी माता, बोले 1 महीना हो गया गायब है, बोले वो कहीं नहीं, उसका बहुत पता लगा लेकिन वो नहीं दिखी। तो उसने भी उसके पति को पूछा कि आप उसको माँ, उनके माँ को पहचानते हो क्या? तो वो बंदे ने बोला यार मैं तो पहचानता हूँ ना, वो उसकी माँ ही थी, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। और दोस्तों वो भाई थी, सवेरे 4:30-5 बजे मेरे घर पे आई दोस्तों। मेरे पत्नी को बताया उसने कि भाई आपकी माँ ऐसे ऐसे सेगांव में दिखी है आपके भाई को, जैसे वो बंदे को। और वो बात मेरे को पता चली दोस्तों। और जैसे मेरे को पता चली दोस्तों, मेरी खुशी समा नहीं रही थी दोस्तों कि मेरे जैसा माँ का पता चला। मेरे वो खुशी ने समाई दोस्तों। और मैंने नहाया भी नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मुंह धोया, कपड़े बदलाया, और वैसे निकला दोस्तों। मैं निकला जैसा, तो शेगांव मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था दोस्तों, लेकिन मैं शेगांव जैसा उतरा दोस्तों, गाड़ियां बदलते बदलते गया। तो देखो डर कैसा होता है दोस्तों। शेगांव में तो उतरा दोस्तों मैं, लेकिन मेरा मन ऐसा करता था दोस्तों, मैं ये रोड की तरफ से मैं चलता था, तो मैं वो रोड के वो साइड में भी ध्यान रखता था दोस्तों। अगर मैं एक आधे टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये रोड से चलूं और मेरी माता वो रोड से और कहीं निकल जाए, ये डर था। लेकिन ईश्वर के ऊपर मेरा विश्वास था दोस्तों, ये मीटिंग के ऊपर मेरा विश्वास था। और जैसा मैं उस मंदिर में गया दोस्तों, तो वहां मेरी माता ऐसे बैठी थी दोस्तों। उस दिन उसको क्या महसूस हुआ कि कहीं घर पे चले आज। और जैसे मेरी माता दिखी दोस्तों, मैं उसको गया दोस्तों, और उसको ऐसा दिलका दोस्तों जैसे मेरे को जन्नत मिल गई। और मेरे अंतर मन से आंसू बहने लगे दोस्तों, क्योंकि मेरे को माँ मिल गई दोस्तों। मैंने जो उसके ऊपर मैंने वो बरसा उसके ऊपर अहंकार बरसाया था दोस्तों, उसका एहसास हो गया। वो अहंकार मेरा उसी दिन और गिर गया दोस्तों, और उसका अहंकार का निर्माण हो गया दोस्तों। और मेरे में प्रेम, आत्मीयता, सहनशीलता, प्रेम भाव ये बढ़ गए दोस्तों। और उस दिन दोस्तों मैंने मेरे माँ को एक शब्द बोला दोस्तों, माँ, मैं बच्चा हूँ, मैंने तो आपको थोड़ा सा मैंने नहीं बोलना चाहिए था आपको ऐसा, लेकिन मैं बोल तो चुका हूँ। लेकिन आपने इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर तू मेरे को नहीं मिलती थी, तो मैं इस समाज में या मेरे रिश्तेदारों में क्या मुंह दिखाता था? मैं ये सोबराइटी किसके लिए ये करता था दोस्तों? मेरे माँ ने बोला बेटा, मेरे से भी गलती हो गई, मेरे को भी उस दौरान कुछ समझा नहीं। और हम माँ बेटे दोनों उस दिन घर पे आए दोस्तों। और जैसा वो बोलते हैं ना कि दोस्तों, इतनी खुशी मेरे घर में मिली दोस्तों। और उस दिन से दोस्तों मैंने वो अहंकार जो बोलते हैं ना दोस्तों, कि ये औरों के ऊपर जो अहंकार में यूज करूंगा, तो उसका परिणाम क्या होगा दोस्तों? मैं ही मेरे पैर के ऊपर कुराड़े मारूंगा। उस दिन से दोस्तों मैंने वो अहंकारी वर्तन ही मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, और निरंतर मीटिंग करता रहा दोस्तों। मीटिंग की वजह से दोस्तों क्या होता है, ये कार्यक्रम की ओर बढ़ना है दोस्तों मेरे को। ये कार्यक्रम मैं अकेला लेके चलूंगा तो सफल होगा दोस्तों, लेकिन उतना सफल नहीं होगा। तो उसके लिए दोस्तों एक मार्गदर्शी की जरूरत होती है। और वो मार्गदर्शक कौन होता है दोस्तों? उसको अपन स्पॉन्सर बोलते हैं दोस्तों। ये स्पॉन्सर क्यों होना है दोस्तों? वो स्पॉन्सर इसके लिए होना है दोस्तों अपने को, कि कुछ बातें, जो चौथा कदम 5वां कदम जब अपन लेते हैं दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों कि हम लोग जब हमारी अस्त व्यस्तता क्यों अस्त व्यस्त होते हैं दोस्तों हम, क्योंकि कुछ बात हम इस मीटिंग में शेयर नहीं कर सकते, मैं भी नहीं करता हूं दोस्तों। तो उसी के लिए स्पॉन्सर की जरूरत होना दोस्तों, क्योंकि अपने जो कुछ गुप्त अनुभव होते हैं, तो स्पॉन्सर के पास में अगर मेरा विश्वास उसके ऊपर होता है, विश्वास करना पड़ता है दोस्तों मेरे को, और उसके लिए मेरे को स्पॉन्सर की जरूरत होती है दोस्तों। और उसके बाद में जो 5वां कदम जो होता है अपना, चौथा और 5वां कदम जो होता है दोस्तों मेरा, कि मेरे को कोई तो भी ईश्वर के प्रति मेरा जो संभाषण करना है, और एक आधा मानव व्यक्ति होना जरूरी होता है दोस्तों। और वो मानव व्यक्ति कौन? तो उसको अपन स्पॉन्सर बोले जाते हैं। तो वो स्पॉन्सर जब मैंने 3.5 साल के जब मैंने स्पॉन्सर लिया दोस्तों,
मेरे को ऐसा कभी 3.5 साल के पहले ऐसा लगता था क्या स्पॉन्सर लेना है यार, मैं तो सब मैनेज कर रहा हूँ, मैं तो सब जीवन चला रहा हूँ। और मेरे को क्या, ये पहला कदम तो लिया मैंने, बहुत ठीक हो गया, दूसरा कदम भी ठीक है, तीसरा कदम लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था दोस्तों। उसकी वजह ऐसी थी कि मेरी इच्छा और जीवन में क्यों परमेश्वर को सौंप दूं, मैं तो सब चला रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा वो कदम न लेने की वजह से भी दोस्तों मैं अस्त व्यस्त हो रहा था दोस्तों। मेरे को जो जैसी सोब्राइटी चाहिए वैसे मैं नहीं ले पा रहा था। और अस्त व्यस्त, न शराब पीते हुए भी अस्त व्यस्त जीवन मेरा चल रहा था। और दोस्तों कभी मेरे अंतर मन से आवाज आई कि समाधान, ये सब लोग तेरे आगे आए हुए सब लोग बोलते कि स्पॉन्सर होना जरूरी है, स्पॉन्सर के सिवाय अगला कार्यक्रम में अच्छी तरह से नहीं ले सकता। और दोस्तों वो अंतरात्मा की आवाज ने मेरे को आवाज दिया, समाधान तू भी स्पॉन्सर ले लिया, करके तो देख। और दोस्तों 3.5 साल के बाद में मैंने स्पॉन्सर लिया दोस्तों। और स्पॉन्सर लेने के बाद में वो गति मिली दोस्तों मेरे को। और जो कुछ बातें थी मैं शेयर स्पॉन्सर के साथ शेयर करता रहा। उसके बाद में दोस्तों ये निरंतर मीटिंग करता रहा। ये मीटिंग करने की वजह से होता क्या दोस्तों कि मेरे को मेरा आत्मविश्वास जागृत होता है दोस्तों। मेरे में जो बोलते हैं दोस्तों कि यहाँ आने के बाद में शराब तो बंद होती है दोस्तों, लेकिन शराब बंद होने के बाद में जो परेशानी आती है दोस्तों, तो उसको कैसा फेस करना है, तो वो ये कदमों की वजह से दोस्तों मैं उसको फेस करने की कोशिश, हर दम मैं तैयारी में रहता हूँ। ईश्वर मेरे को इस काम के लिए मदद कर, जो जो लोगों को मैंने पीड़ा पहुंचाई, जो जो लोगों को मैंने नुकसान दी, भरपाई की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने सबसे ज्यादा मेरे माँ बाप को जो परेशानियां दी थी, मैंने इस सोबराइटी के बाद में दोस्तों मैंने 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 बर्ताव, मेरे जो वर्तुनक था, वर्तुनक में बदलाव किया दोस्तों, मेरे बातों में वर्तुनक बदलाव किया। और मैंने जो हर बेटे को माँ बाप की जो सेवा करना चाहिए, जो उनको मैं क्षमा माफ करना चाहिए उनको, तो वो मैंने किया दोस्तों। मेरे कृति कर्तव्य के बाद में मैंने कृति किया दोस्तों। वैसी ये कृति सिवाय कुछ भी शाश्वत नहीं दोस्तों। जैसे मैं कृति करूंगा दोस्तों, अगर मेरे को अच्छा जीवन जीना है दोस्तों, तो कृति करना बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये कदम लेना बहुत जरूरी है। और एक बार मैंने स्पॉन्सर से बात कर रहा था दोस्तों, और स्पॉन्सर ने फोन नहीं उठाया दोस्तों। और मेरे में थोड़ा सा ऐसा स्पॉन्सर के प्रति थोड़ा सा मेरे को ऐसा गुस्सा आ गया, यार मैं इतना फोन कर रहा हूँ, ये फोन नहीं उठा रहा है यार, मेरे को इसको बात करना है। तो दूसरे दिन स्पॉन्सर ने जब मेरे को फोन किया, तो मैंने थोड़ा सा उसके उसमें अलग बात बात में फोन में बात करने की कोशिश की, थोड़ा सा मैं ईगो में बात करने लग गया। समाधान तेरे को गुस्सा आ गया होगा मैं फोन नहीं उठाया तो, अरे मैं, मेरे जो ससुर थे वो गुजर गए, और वो ससुर गुजर गने की वजह से तो मैं तेरे से बात नहीं कर सका। और मेरे भी जीवन में कुछ तो भी परेशानियां होती है, मेरे भी जीवन में कुछ चढ़ाव उतार होते हैं। तो उसने मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझा। समाधान स्पॉन्सर स्पॉन्सर बोले तो ये कोई ऐसा ईश्वर ने चुना हुआ कि ईश्वर के प्रति वो ऐसा इंसान नहीं है। मैं भी तेरे जैसा शराबी ही हूँ। और तू अगर मेरे में और तेरे में अगर जो नाता प्रस्तापित किया है अपन लोगों ने, तो तेरे को मेरे को समझना पड़ेगा, और मैं भी तेरे को समझ लूंगा। अगर अपन ये ऐसा नाते में अगर ऊंच नीच करेंगे तो अपन टिक नहीं पाएंगे, और अपने में वो दरार गिरेगी, और दरार गिरेगी तो तेरी भी सोबराइटी को धोखा रहेगा, और मेरी भी सोबराइटी को धोखा रहेगा। और दोस्तों उस दिन से दोस्तों मैंने वो बात थाम ली दोस्तों, यार सही बात है यार, वो भी एक शराबी है और मैं भी एक शराबी हूँ। अरे अगर यहाँ मीटिंग में आने के बाद में एक शराबी शराबी को समझ रहा है, तो मैं उसके ऊपर इतना जोर जबरदस्ती क्यों कर रहा हूँ। और दोस्तों वो दिन से तो आज तक वो हमारे में जो संभाषण है वो टिकता है दोस्तों। अगर मैं कभी कभार फोन करता हूँ और फोन नहीं उठाता है, तो मैं रिएक्ट नहीं होता हूँ दोस्तों, मैं शांति से खुद में ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि यार कुछ काम होगा उसको, या कुछ उसको परेशानी हो गई। तो मैं आज खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम में बहुत ताकत है दोस्तों। क्यों, कब कब ताकत आती है दोस्तों, जब मैं हर परिस्थितियां का स्वीकार करता हूँ, तभी वो ताकत मेरे में आती है। अगर मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो ताकत, दुर्गुण की ताकत बढ़ती जाती है दोस्तों, और मेरे में वो खुन्नस, मेरे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, मेरे में जो न्यूनगंड आ जाता है, तो ये मेरे को अस्त व्यस्त कर देते हैं दोस्तों, दारू न पीते। तो ये दोस्तों यहाँ आके ये छोटी छोटी बातें समझने लगा दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों निरंतर सोबराइटी चलती गई, हर परेशानियों को सामना करता हूँ दोस्तों। हर जो दुख आते या जो भी मेरे आज परिवार में अनुमान होती है दोस्तों, तो उसको बड़ी अच्छी तरह से मैं उसको फेस करने की यार कोशिश कर रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं दोस्तों, 2 बहुआ है, एक बड़ी लड़की है। तो बहुत बड़ा परिवार है दोस्तों मेरा। और इस परिवार में रह के दोस्तों आज मैं यही कोशिश करता हूँ, हिटलरगिरी नहीं करता हूँ दोस्तों। आज हिटलरगिरी न करने का कारण एक ही है
कि मैं इस कार्यक्रम में आके दोस्तों मेरे को मेरा 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 जो अस्तित्व क्या है, ये अस्तित्व मेरे को टिकाना है। तो मेरे में के जो अहंकार है, मेरा जो बड़ापना है, मेरा जो मैं मुखिया हूँ इस घर का, ये मेरे को बाहर निकालना पड़ता है दोस्तों। और मैं अगर सामान्य स्थिर स्थिर चित्तता से यहाँ बैठूंगा, एक अच्छा अपनापन बना के बैठूंगा, एक अच्छा बाप बन के बैठूंगा, एक अच्छा बहू का ससुर बन के बैठूंगा, तो मेरे को बहुत कुछ मिलेगा। और ये अगर मैं ससुर हूँ, मेरा ये सब सुनने को ना, तो मेरे को जो जो पाना है वो नहीं मिलता, नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये इसके लिए मैं दोस्तों निरंतर मैं खुद में वो कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ आने के बाद में जो दोस्तों बोलते कि सोसाइटी में जो अस्त व्यस्त करने वाले, और एक चीज मैं बताऊंगा दोस्तों, और मेरा शेयरिंग मैं थोड़ा सा विराम दूंगा उसको। 2017 में दोस्तों मैं एक पुणे में हमारे एक करीबन 28 साल उस ग्रुप को हो गया था दोस्तों, एनिवर्सरी थी उस ग्रुप की। और मैं वो मीटिंग में गया था दोस्तों, और ये एंड्रेस मोबाइल मेरे को कुछ ज्यादा एंड्रेस नहीं करते आता, थोड़ा सा तो सादा मोबाइल था। तो मैं घर से सबको बोल के निकल गया कि भाई मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, शाम को मैं आऊंगा। तो सभी ने बोल दिया ठीक है आप जाओ बोले। और मैं निकल गया दोस्तों। मैं निकलने के बाद में मेरा जो बड़ा बेटा था, वो भी उस दोस्त की एक लड़का था, वो दवाखाने में एडमिट था, वो उसको देखने निकल गया। और घर पे छोटा बच्चा और एक बहू थी मेरी, और बीबी मेरी नहा के निकली बाथरूम में से। और जैसे बाथरूम में से निकले दोस्तों, तो उसको पैरालिसिस गया दोस्तों। देखो, ईश्वर हर दम मेरी परीक्षा लेता है दोस्तों। और मैं भी अच्छे काम के लिए निकल गया, मेरा बच्चा भी अच्छे काम के लिए निकल गया, कोई बुरे काम के लिए नहीं निकले तो दोस्तों अब। और मैं वहां जाने के बाद में मोबाइल क्या किया दोस्तों, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। जैसा वो पैरालिसिस गया दोस्तों, वैसे ही मेरे बेटे को फोन किया, वो भी वापस आ गया। और मेरे को फोन करने लगा दोस्तों, वो फोन ही बंद था दोस्तों। तो मेरे को कैसे कांटेक्ट होगा दोस्तों? परेशान हो गए परिवार के लोग। परेशान होने के बाद में बच्चों को क्या करना है, ये निर्णय नहीं लेते आ रहा था, क्योंकि मैं घर का बड़ा होने की वजह से, और वो उसका अर्धांग बहुत निकम्मा हो गया था दोस्तों मेरी मिसेस का। और बच्चे थे, बड़े वो बड़े थे दोस्तों, लेकिन वो उनको ऐसा ही सोचती कि भाई मेरे पिताजी का यहाँ अगर होते थे तो वो कुछ भी निर्णय लेते थे। लेकिन क्या करूं दोस्तों, परेशानी मोबाइल बंद होने के दोस्तों, मैंने उनको कम से कम 100 से फोन लगाया दोस्तों मैंने। और उन्होंने निर्णय लिया दोस्तों, बच्चों ने, मेरी मिसेस ने बताया कि ऐसा ऐसा दवाखाने में तेरे पिताजी मेरे को लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे डीवाई पाटिल में, वहां वहां मेरे को लेके चलो। और वहां लेके गए दोस्तों, एडमिट कर दिया। और 26-26 हजार के 2 इंजेक्शन मेरे बच्चों ने दिए उनको। और डॉक्टर ने उनको ऐसा बताया, भाई ये 4 घंटे के अंदर आप ये इंजेक्शन उसको दोगे तो ही ये रिकवर हो सकती है, नहीं तो इसके चांसेस नहीं है। बच्चों ने अंतर मन से बोला, डॉक्टर साहब मेरी माँ अच्छी हो जाएगी ना? डॉक्टर बोले हम भरोसा नहीं देते, हम वादा नहीं करते, लेकिन आप रिकवरी है इसमें अंदर। और बच्चों ने दे दिया दोस्तों। और जैसी 5 बजे मीटिंग छुट्टी, वैसे मैं घर पे आया। जैसे घर पे आया, जैसे मेरी बहू ने मेरे को बोला कि भाई आपको कितने फोन लगाए, आपके फोन बंद थे। और मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले माता जी को पैरालिसिस गया, उसका अर्ध शरीर है ना, वो कुछ भी काम नहीं करता है बोले। दोस्तों, पैर से जमीन खिसक गई दोस्तों मेरी उस टाइम। हे ईश्वर, यार मैं अच्छी मीटिंग कर रहा था और मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा था, क्या मेरी ऐसी सत्व परीक्षा ले रहा है? और अंतर मन से आवाज है, समाधान ये भी यार, तो तू अच्छाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो बुराई भी तो तेरे को आई। यार आने वाली समस्या उसको भी तो तेरे को फेस करना पड़ेगा यार, तू कोई अलग तो नहीं है, इस समाज का एक घटक ही है तू। हर हर दुख हम सभी को दिए गए हैं, तो तू एक अलग थोड़ी है। तो दोस्तों मैंने स्वीकार किया, और वैसी गाड़ी निकाला दोस्तों, हॉस्पिटल में गया। जैसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में गया दोस्तों मैंने, तो मेरी बीबी पलंग पे पड़ी थी दोस्तों। और जैसी मेरी ऊपर उसकी नजर गिरी दोस्तों, तो उसके अंतर अंतर आंखों से आंसू बहने लगे दोस्तों, कि ये उसको यही लगा कि भाई मेरा पति आ गया यार, अभी कुछ भी हो मेरा। और जैसा मैंने उसके तरफ देखा दोस्तों, उसके आंखों में आंख डाला दोस्तों, तो वो आंसू बह रहे थे दोस्तों। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए दोस्तों, यार क्या ईश्वर, क्या आज मेरे को भले परेशानी है, लेकिन मेरे में वो मेरा अंतरात्मा जागृत है दोस्तों आज, कि मैं मेरी पति पत्नी की सेवा कर सकता हूँ। उसके आंखों में आग डाल के मेरी भी आंखों में से आंसू निकल रहे, ये अपनापन था दोस्तों। और दोस्तों मैंने उसको गया, उसके माथे पे से हाथ फिराया दोस्तों, उसको बोला कुछ तू चिंता मत कर, सब अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर को मिला, डॉक्टर ने बताया आपकी बच्चे बड़े अच्छे लोग 1,000 रुपए का इंजेक्शन लेने के लिए हिचकिचाते हैं, आप आपके बच्चों ने 26-26 हजार के इंजेक्शन दिए। अपना आपने उनके ऊपर बहुत अच्छे संस्कार किए। तो मैंने उस ईश्वर को धन्यवाद दिया दोस्तों, कि हे ईश्वर, अल्कोहलिक उसको धन्यवाद दिया, हे ईश्वर
मैं ये मीटिंग करता हूँ और ये मीटिंग की वजह से मेरे बच्चों में वो अच्छाईपन है, मेरे में नहीं है अच्छाईपन, वो मीटिंग में करता हूँ, ये मीटिंग की वजह से आज मेरे बच्चों में अच्छाईपन है, वो मेरे बीवी को अच्छी दवाखाने में लेके अच्छी उसकी देखभाल कर रहे। तो दोस्तों 1 महीने तक मैंने मेरे बीवी को वहाँ उसके साथ में रहा, उसकी संडास, उसका पेशाब, उसको उठाना बैठाना सब करता था दोस्तों। और देखो ईश्वर कैसे काम करता है, तीसरे ही दिन मेरी बीबी चलने लगे दोस्तों। और वो ये मीटिंग की वजह से दोस्तों मेरा जो आत्मविश्वास है दोस्तों, वो ईश्वर के प्रति बहुत प्रबल है दोस्तों। आज मैं उसको डगमगाना नहीं देता हूँ दोस्तों, क्योंकि हर परिस्थितियों को स्वीकार करता हूँ दोस्तों। शराब की ओर न जाते हुए दोस्तों, मैं इस 12 कदमों के ऊपर जाके वो ईश्वर के प्रति लगाव रखता हूँ दोस्तों। मेरे को ये मीटिंग में आने से एक ही पता चला दोस्तों कि मैं जो भी करने वाला है, मैंने मेरा ये आज जो जीवन है ना दोस्तों, मैंने ये जीवन मेरा नहीं है दोस्तों। जब से मैं अल्कोहलिक की मीटिंग में गया हूँ, तब से मैंने ये जीवन है जो है मेरा, मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया दोस्तों। जो भी करेगा वो ईश्वर कर लिया गया, गलत भी करेगा तो वो ईश्वर ही करेगा, अच्छा भी करेगा तो ईश्वर ही करेगा। तो मैंने ये समर्पित कर दिया दोस्तों। आज मैं उस जीवन को, आज उसको कोसता नहीं हूँ दोस्तों, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं होता हूँ। हर चीज, कोई भी चीज आती है तो, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी अच्छी चीज आती है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। स्वीकार बहुत बड़ा मंत्र है दोस्तों ये मीटिंग का। और दोस्तों ये मीटिंग में आने की वजह से दोस्तों आज ईश्वर के प्रति लगाव रखता हूँ दोस्तों, आस्था जागृत करता हूँ दोस्तों। भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज मैं पढ़े लिखने, अगर मैं पढ़ा लिखता था दोस्तों, आज मेरे को उसका भी एहसास होता है। अगर मैं पढ़ा लिखता था दोस्तों, तो मैं आपके पास में नहीं बैठता दोस्तों, ये मीटिंग में भी नहीं आता था दोस्तों, क्योंकि मैं ज्यादा समझदार हो जाता दोस्तों। पढ़ा नहीं लिखा नहीं हो दोस्तों, इसके लिए ना समझ हूँ दोस्तों। और यहाँ आता हूँ, आप भाइयों की शेयरिंग सुनता हूँ दोस्तों, और मेरे जीवन में जो अंधकार हो चुका है, वो अंधकार से आज प्रकाश की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूँ। स्वयं का दीपक मैं स्वयं, मेरे जो अंतर्मन का जो दीपक है, मेरा अंतरात्मा आज जागृत करता हूँ। जो 11वां कदम है दोस्तों, प्रार्थना और ध्यान की, इसके सहायता से मैं ईश्वर के प्रति आज मैं उसको अच्छी तरह से ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ। और बड़ी अच्छी, दुख में से भी सुख ढूंढने की कोशिश करता हूँ यार आज। और उसके लिए दोस्तों मैं आपके साथ में आता हूँ। दोस्तों मैं एक जाते जाते वो 2 लफ्ज एक गाने के बोलूंगा दोस्तों, और मेरा शेयरिंग खत्म करूंगा दोस्तों। और वो गाने के बोले दोस्तों, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, वो आशा की लड़िया न रह रहे फिर होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। भाइयों आज जो जीवन जी रहा हूँ दोस्तों, आप ही सभी भाइयों की मदद से, आप ही सभी भाइयों के प्रेरणादायी विचारों से जी रहा हूँ दोस्तों। और आगे भी अगर मेरे को ऐसे ही जीवन जीना है दोस्तों, तो आपके साथ में ही रह के मैं जीवन जीना है दोस्तों। आप ही सभी भाइयों ने बड़ी शांतता से, प्रेम से सुना दोस्तों। और इस चांचल होम फाइनेंस ग्रुप ने और मेरे को बोलने का मौका दिया दोस्तों, तो मैं इस ग्रुप का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। और मैं मेरी शेयरिंग यहाँ ही खत्म करता हूँ। किसी भाइयों के इस मीटिंग में हुए अनुभव से अगर कोई आपके अनुभव कुछ ये होंगे, प्रश्न होंगे, तो आप पूछ सकते हो दोस्तों, आपके प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दिनेश भाई, अभी मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू।